अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है कि समा टीवी के एक प्रोग्राम में आयशा जहां ज़ेब और खलीलुर रहमान कमर के सामने साहिल अदीम ने पाकिस्तान की 95% ख़वातीन को जाहिल करार दिया है, जिस पर पाकिस्तान भर में साहिल अदीम के ऊपर तनकीद की जा रही है। आप इस प्रोग्राम के अंदर या किसी भी पब्लिक टॉक के अंदर साहिल अदीम की अगर बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा करें तो आपको उसमें एक तकब्बुर नज़र आएगा, एक रौनक नज़र आएगी। वो अपने से उम्र में बड़े लोगों को भी बेटा बेटा कहकर ऐसे मुखातब करता है जैसे सब लोग उसके सामने हकीर हों, बुने हों। जिस तरह से उसने आयशा जहां ज़ेब के प्रोग्राम में एक खातून को बेटा कहकर मुखातब किया है और तागूत का मतलब ना जानने के ऊपर उसे जाहिल करार दिया है और अपनी बात के ऊपर इसरार किया है कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो मैं समझता हूं कि साहिल अदीम की पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन साहिल अदीम से भी ज़्यादा मजम्मत उस आइडियोलॉजी की, उस नज़रिए की जानी चाहिए जिसके बल पर साहिल अदीम इतना चढ़ चढ़ कर बोल रहा है, और वो आइडियोलॉजी है इस्लाम। उसी इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी सूरह निसा की 34वीं आयत के मुताबिक बीवियों के ऊपर तशद्दुद जायज़ है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको 95% ख़वातीन के जाहिल होने पर एतराज़ है, लेकिन साहिल अदीम के अंदर जिस इस्लाम की बैटरी बोल रही है, साहिल अदीम तो सिर्फ शाख है, असल जड़ इस्लाम है। जब तक पाकिस्तान की ख़वातीन या पाकिस्तान के लोग अपने अंदर से इस्लाम नामी नहुसत को नहीं निकालेंगे, तब तक उनके हकूक़ इसी तरह से ताराज होते रहेंगे। आप अपनी किताब से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी उस किताब को पढ़ने की जसारत की है आपने? अगर नहीं पढ़ा तो खोलिए सूरह निसा की 34वीं आयत और देखिए कि किस तरह से उसमें जो अरब कल्चर है वो आपकी माँ के ऊपर तशद्दुद की इजाज़त दे रहा है, आपके वालिद को। इसी तरह से सही बुखारी में औरत को नाकिसुल अकल करार दिया गया है, यानी तमाम औरतों को, 100% औरतों को। साहिल अदीम ने तो सिर्फ 95% ख़वातीन को जाहिल कहा है, लेकिन सही बुखारी की हदीस के मुताबिक 100% ख़वातीन जो हैं नाकिसुल अकल हैं। इसी तरह सही बुखारी ही की हदीस के मुताबिक अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी, मकान में होगी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से औरत को एज अ कमोडिटी इस्लाम जो है यूज़ करता है कि बाकायदा लौंडियों के तौर पर तोहफे में दिया जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है। हिजरत के वक्त बाकायदा इस्लामी तारीख हमें ये बताती है कि जो अंसार थे उन्होंने मुहाजिरीन को, जिसके पास 2-2 बीवियां थी, अपनी एक-एक बीवी दूसरे को पेश कर दी घर के सामान के साथ। और अगर आपने मूसेस की 10 कमांडमेंट्स पढ़ी हो तो उसमें यह भी आता है कि हमसाए के जानवर या उसकी बीवी के ऊपर बुरी नज़र डालने वाला जो है उससे खुदा का कोई ताल्लुक नहीं। यानी मूसा की 10 कमांडमेंट्स में भी हमसाए के जानवर और हमसाए की बीवी को एक ही जुमले में बराबर रखा गया है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक 95% नहीं 100% ख़वातीन की जो गवाही है आदी है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक 100% ख़वातीन का जायदाद में हिस्सा आधा है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हलाक हो गई वो अक़वाम जिनकी हुक्मरान औरत हुई। और आपको शिकायत है साहिल अदीम से कि उसने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा है। इस्लाम जो कि असल वायरस है साहिल अदीम के अंदर, और या मकबूल जान के अंदर, खलीलुर रहमान कमर के अंदर, इस तरह के जो दीगर नाबगाए रोज़गार हैं जहालत के, जब तक उस वायरस को आप एरेडिकेट नहीं करेंगे तब तक इस तरह से ख़वातीन की इंसल्ट होती रहेगी। और आज मैं एक बड़े मज़े की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप अहादीस के मजमूए का मुताला करें तो उसमें पता चलेगा कि औरत के ऊपर, औरत नापाक होती है और नापाकी की वजह यह है कि उसको हैज़ आते हैं। और हैज़ औरत को, यानी एनिमल किंगडम के अंदर जो मेमल्स हैं उनके अंदर जो होमोसेपियंस हैं, उसमें होमोसेपियंस की औरत को हैज़ सिर्फ 3000 साल पहले आना शुरू हुए हैं। और वो भी किस जुर्म में कि जनाब ये लकड़ी के ऊंचे जूते पहनकर यरूशलेम की इबादत गाहों में मर्दों की ताका झांकी किया करती थी। तो देवता
ने गुस्से में उनके ऊपर खून जारी कर दिया और अब इनको हैज़ आते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है रिलीजन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुतालिक, और ये वो अहानत है, ये वो इंसल्ट है। आपको याद होगा कि इमाम गज़ाली जिन्होंने तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा लिखी, इमाम गज़ाली जो इस्लाम की तारीख़ में जहालत का टर्निंग पॉइंट साबित हुए, जहाँ से साइंस का ज़वाल और जहालत का उरूज शुरू हुआ, वो औरतों को बाकायदा जानवरों की अक़साम में तकसीम करते हैं। ऊँट नुमा औरत, लूमड़ी नुमा औरत, सांप नुमा औरत, बत्तख नुमा औरत। जिस मुआशरे के अंदर औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, अगर आप बहिश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी की खोल कर देखें, जिसमें बाकायदा बेटियों को स्कूल भेजने से मना किया गया है, अगर आप फतावा आलमगीरी खोल कर देखें जिसमें ख़वातीन को बाकायदा डेमोनाइज किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि साहिल अदीम जो है जिस आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव है, कम अज़ कम वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ बहुत मुखलिस है। और मैं तो ये समझता हूँ कि साहिल अदीम जो है उसने 5% ख़वातीन की इस्लाम के लिहाज से कम इंसल्ट की है, क्योंकि इस्लाम जो है वो तमाम ख़वातीन को नाक़िसुल अक़ल करार देता है। इस्लाम तमाम ख़वातीन की जायदाद में हिस्से को आधा करार देता है। इस्लाम तमाम ख़वातीन की जो गवाही है उसे आधा करार देता है। और साहिल अदीम ने तो सिर्फ 95% ख़वातीन को जाहिल कहा है। यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिए कि समा टीवी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग लेना होता है। आयशा जहाँ ज़ेब जो कि प्राइवेट पार्टीज़ में वो सब कुछ करती हैं जो कि एक इस्लामी मुआशरे को ज़ेब नहीं देता। यहाँ मैं आयशा जहाँ ज़ेब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस मुनाफ़क़त को पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने किस तरह से इस्लाम का चूरन बेचते हैं और अपनी प्राइवेट पार्टीज़ में किस तरह से इंजॉय करते हैं। मेरी जो प्राइवेट लाइफ है और मेरी जो पब्लिक लाइफ है वो एक है कि मैं उसमें इस्लाम को एक वायरस समझता हूं और मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं। खलीलुर रहमान कमर जो कि 2 टके की औरत का डायलॉग लिखकर मशहूर हुआ, एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में ब्लैक लेबल विस्की पीकर आया, बाकायदा आई कुड स्मेल दैट ब्लैक लेबल विस्की, और उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उसने हमारी एक बहुत अच्छी जो ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बोलने वाली एक्टिविस्ट थी उनके साथ बदतमीज़ी की, और उस पर खलीलुर रहमान कमर ने मुझे थ्रेटन किया कि अगर इस खातून को, एलिया ज़हरा को जब तक प्रोग्राम से नहीं हटाया जाएगा तो वो इस प्रोग्राम से उठ कर चले जाएंगे। तो मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब को कहा था कि आप उठ कर चले जाइए, और ये जो क्लिप है अब भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। तो पाकिस्तान का असल मसला ख़वातीन की इंसल्ट नहीं है। पाकिस्तान की ख़वातीन को इस बात का इदराक करना होगा कि जब तक वो इस्लाम से मोहब्बत करती रहेंगी, वो मुर्गियाँ बनी रहेंगी जो कि KFC की हिमायत करती हैं। मैंने पाकिस्तान में जब पिछले साल यही कमीज़ पहनकर ख़वातीन के मार्च में शिरकत की, तो बाकायदा ख़वातीन मार्च के मुंतज़मीन ने मुझे ख़वातीन के हक़ में प्ले कार्ड्स उठाने से रोक दिया कि आपके प्ले कार्ड्स की वजह से मौलवी हम पर हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई तेज़ी से जहालत की गहराई में गिरता हुआ मुआशरा है, और जब तक हम उस असल वायरस के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम इस तरह के वाक़यात रोज़ देखते रहेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।